भी व्यापारी वो सोचता ही रहता है कि और धन कैसे कमाऊं, इसलिए वो धन के लिए और आगे प्रयास करता है, बढ़ता रहता है। ठीक वैसे ही जनाबाई की तरह, मीराबाई की तरह, कुंभन दास की तरह, सूरदास की तरह हमारा चिंतन भी यही रहे कि श्याम सुंदर कैसे मिले, और उनके मिलन के लिए और क्या क्या उपाय हम कर सकते हैं। उसी भाव में सदा रहें, कथा का चिंतन करते रहें, कथा के चिंतन से वो संभव होगा। तो अब कम से कम 7 दिन की कथा का 4 साल तक चिंतन करना है आपको। 4 साल पूरे होंगे नहीं, हम फिर से आ जाएंगे भुसावल 2028 में। इसका मतलब ये नहीं है कि हम बीच में भुसावल नहीं आएंगे। पास में जलगांव है, यहाँ भुसावल है, थोड़ी दूर पर और भी क्षेत्र हैं। हो सकता है कहीं कथा का क्रम बीच में कहीं का आ गया, तो हो सकता है बीच में फिर आए आप लोगों के बीच। खूब आनंद के साथ, खूब उत्साह के साथ ये भागवती वार्ता विश्राम ले रही है आज। कुछ प्रश्न आए हैं। किन्हीं ने कहा है कि जैसे कि हम तो अच्छे भाव से आए हैं, सिर्फ कथा सुनने आए हैं, होटल में बैग छोड़ कर के आए तो कल पैसे चोरी हो गए, तो ऐसा क्यों होता है? हम अच्छे मन से आए और हमारे साथ गलत हो जाता है। मतलब आप ऐसा विचार करते हैं कि जो व्यक्ति गलत मन वाला होता है, चोरियां उसी के यहाँ ही होती हैं। आप ऐसा सोचते हैं? ऐसा नहीं है। चोरी तो सबके यहाँ हो जाती है, कभी कभी हमारे यहाँ भी हो जाती है। इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि कोई व्यक्ति अगर स्वभाव से, बुद्धि से, विचारों से बहुत पवित्र है तो उसके साथ कुछ अनहित नहीं होता। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, सब लोग इधर देखना। अगर व्यक्ति व्यवहार अच्छा रखता है, विचार अच्छा रखता है, बुद्धि अच्छी रखता है, तो ऐसा नहीं है कि सामान्य लोगों की तरह उसके साथ घटनाएं नहीं घटती हैं। पर सामान्य व्यक्ति को जितनी घटना की पीड़ा होती है, शुद्ध विचार वाले को उतनी पीड़ा नहीं होती, उतना विचलित नहीं होता, इतना व्याकुल नहीं होता। लोग बागों की फ्लाइट छूट जाती है तो रोने लगते हैं एयरपोर्ट पर, हमारी तो अमूमन छूटती रहती हैं, ज्यादातर छूट जाती है, लेकिन विचलित नहीं होते। कई बार कई कथाओं में ऐसा होता है, 7 दिन कथा हुई और 7वें दिन जिन्होंने कथा कराई थी वही अंतर ध्यान हो गए, भाग गए, और पूरी कथा का खर्चा हम करके आते हैं। फिर टेंट वाले खड़े हो गए, महाराज जी हमारा 1 रुपया नहीं दे के गए हैं वो जिन्होंने कथा कराई थी। मैंने कहा भैया ढूंढो खोजो कहाँ है, बोले चले गए। तो फिर सारा खर्चा हम करके आए पंडाल का। बताओ, कथा कराई किसी ने, बुकिंग करी किसी ने, व्यवस्थाएं करी किसी ने, पैसा भुगतान करके आए हम। आज तक हमारी कम से कम 8-9 कथाओं का तो पेमेंट हमसे ही जा रहा है अभी तक। हमने कहा भैया इतने अमीर आदमी नहीं है, धीमे धीमे देते रहेंगे हम भी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके विचारधारा और आपका स्वभाव अच्छा है तो आपके साथ कुछ अनहित नहीं होगा। कई बार हमारे प्रारब्ध में जो है वो हमको भोगना पड़ेगा, भले ही हम चाहे कितना शुद्ध जीवन जिए, लेकिन घटने वाली घटना आपको झकझोरेगी नहीं। उस घटना से आप बहुत विचलित नहीं होगे। ये प्रमाण है इस बात का कि आपकी विचारधारा और आपका भाव बहुत शुद्ध है। अब जिनका भी है, इन्होंने तो बताओ व्यास मंच से ही पूछ लिया है, तो सोचो कितने विचलित हो रहे होंगे। लेकिन इनका विचलन ज्यादा है नहीं। क्यों? क्योंकि अगर विचलन होता तो एक ही प्रश्न करते, इन्होंने फिर 3 प्रश्न और किए। इसका मतलब यह कि ज्यादा विचलित है नहीं। दूसरा प्रश्न इन्होंने क्या किया, तो ये जो चोरी हुई है इसको आप लोग, अन्यथा वो जिनका भी हुआ है, बहुत परेशान मत होना। हो सकता है कि कोई धन अधिक होगा आपके पास, उसको कहीं आपको सेवा में लगाना था, लेकिन आपने शायद आपसे नहीं हो पाया होगा, इसलिए ठाकुर जी ने ही प्रयास करके
निकलवा दिया। किसी के घर में ऐसा विचार कर लीजिए कि बेचारे किसी एक परिवार को 2 समय की रोटी आपकी तरफ से दान हो गई है। ये जिनका है वो कह रहे होंगे रुक जाओ, आपकी होगी चोरी तब पता चलेगा। इसमें दूसरी बात यह है कि इतनी सावधानी रखा कीजिए कि आपकी चोरी ना हो। और भैया एक बात कहें, धन की चोरी हो जाए, संपत्ति की चोरी हो जाए, पर ये मन की चोरी जो संसार करता है ये नहीं होना चाहिए। हमारे मन के कितने सारे चोर हैं। किसी के मन का चोर बड़ा पाव बन गया है, वो बड़ा पाव देखते ही सारे काम छोड़ देता, उसको बड़ा पाव चाहिए। उसका चोर कौन है? बड़ा पाव। किसी के हृदय का चोर रसगुल्ला है, रसगुल्ला आ जाए सामने तो भाई सारे काम पीछे, पहले रसगुल्ला। ये तो अच्छी अच्छी चीजें बोल रहा हूं मैं, बहुत गंदी गंदी चीजों में भी मन चोर है हमारा। मन चोर नहीं है, मन को चुरा लिया है। किसी के हृदय को पल्ली गली वाली ने चुरा लिया है, वो पूरे दिन वहीं बैठा रहता है, कब निकलेगी बाहर। मन का चोर, ये धन चोरी हो जाए, संपत्ति चोरी हो जाए, थोड़ी थोड़ी ये सब हो तो इतना विचलित नहीं होना, पर हमारा मन कोई और ना चुरा ले। मन को तो केवल चित चोर चुरावे, मन को तो केवल हमारे ठाकुर जी चुरावे और कोई नहीं। इसकी चिंता रखिएगा। और ये जो भी धन आपका अगर ज्यादा ही धन चला गया है तो आप कथा के बाद जो आयोजक हैं उनको बता देना, अगर उनकी योग्यता होगी तो थोड़ा बहुत व्यास मंच से आपको दे देंगे। इसका मतलब ये नहीं 100 लोग आ जाए बोले हमारी भी हुई है चोरी, दो। दूसरा प्रश्न है आपका, और अभी वृंदावन से लौटे हैं। अब देखो आप ज्यादा विचलित नहीं हो, इसीलिए आपने तुरंत दूसरे प्रश्न में कितनी भावुक बात कही। अभी वृंदावन से लौटे हैं और जैसे ही केली कुंज वाले महाराज जी को देखा तो धड़कन तेज हो गई। ऐसा लग रहा था कहीं बेहोश ना हो जाएं, और मन में जा रही थी जो आप हमेशा गाते हैं, आज भी थोड़ा समय मिले तो गा दीजिएगा। कई जन्मों से बुला रहे हैं। और ये पद गाते गाते ऐसा लग रहा था अब इस जीवन में कुछ बाकी नहीं रहा, अत यहाँ प्राण भी निकल जाए तो कोई गम नहीं है। देखो ये भाव की शुद्धता है। किसी वैष्णव को देख करके, किसी महापुरुष का दर्शन करके, किसी ब्रजवासी का दर्शन करके, और कोई नहीं है, केवल उसके माथे पर तिलक लगा है, वैष्णव भाव है, उसका दर्शन करके आपके चित्त में बहुत प्रेम उमड़ने लग जाए तो समझ जाओ ठाकुर जी आपको स्वीकार कर चुके हैं। इसीलिए ऐसा होता है। हमारे भक्तमाल में एक भक्त की कथा आती है, श्री मधुकर शाह जी। मध्य प्रदेश में एक स्थान है ओरछा। ओरछा में राम राजा सरकार का मंदिर है। आप लोगों के यहां से मध्य प्रदेश थोड़ी दूर है, ज्यादा दूर नहीं है। वहीं मध्य प्रदेश में उत्तर प्रदेश बॉर्डर के पास में, झांसी के पास में ओरछा राम राजा सरकार, वहां के राजा थे श्री मधुकर शाह। उनका ऐसा नियम था, कोई भी तिलकधारी अगर उनको दिख जाता था, कंठीधारी, धोती पहना हुआ, किसी भी रूप में कोई वैष्णव भेष में उनको दिखता था, अपने सैनिकों को उन्होंने आज्ञा दे रखी थी कि कोई भी वैष्णव भेष में दिखे उसको ससम्मान मेरे नगर में लाया जाए। उसको माला पहनाते, तिलक करते, आरती करते, दक्षिणा देते। अपरिचित, जानते ही नहीं है, फिर भी क्यों? क्योंकि तुमने कंठी पहनी है, तुमने तिलक लगाया है, तुमने धोती पहनी है, तुम ठाकुर जी के भेष में घूम रहे हो, इसलिए। ऐसे थे श्री मधुकर शाह जी। एक बार मनचले लोगों ने गधे को पकड़ के उसको तिलक लगा दिया और उसके गले में कंठी माला पहना दी और उसको ओरछा के मार्ग में छोड़ दिया। बोले ये मधुकर शाह राजा जो है, ये बहुत अपने आप को तिलकधारियों को प्रणाम करना, कंठी वालों को प्रणाम करना, ये बहुत अपने आप को बहुत विशिष्ट दिखाता, इसको प्रणाम करके दिखाए तो माने हम। ये कहता है तिलकधारी कोई भी हो मैं सबको वंदन करूंगा, तो लोग गधा आ रहा है अब तिलकधारी। मधुकर शाह ने
अपनी ओरछा के परकोटे में सैनिक बैठा रखे थे, और जगह के राजा तो सैनिकों को धनुष बाण लेके बैठाते थे कि कोई आक्रमणकारी आए तो मार देना। लेकिन मधुकर शाह ने पूजा की थाल, माला और दक्षिणा लेकर के बैठा रखे थे। कोई भी संत अगर ओरछा के बाहर से निकले, उनको रोक करके पूछना, अगर अवसर हो तो भीतर लाना, नहीं तो तुम ही लोग वहीं से तिलक, माला और दक्षिणा देकर के विदा कर देना। जैसे ही गधे को आते देखा, तिलक लगा था उसके चेहरे पे, तो जितने सैनिक थे वो थोड़े से घबरा गए। बोले राजा की तो आज्ञा है कि तिलकधारी, कंठीधारी कोई दिखे उसको प्रणाम करना है, अभी गधे को कैसे प्रणाम करें। सैनिक गए मधुकर शाह राजा के पास और कहा, राजन आज एक आश्चर्य हुआ है। बोले क्या? और दिन तो मानव तिलक लगा करके आते हैं, कंठी पहन के आते हैं तो हम उनको प्रणाम करते हैं, पर आज एक ऐसा जीव तिलक लगा करके आया कि हम सोच रहे हैं प्रणाम करें कि नहीं। मधुकर शाह बोला कौन है? बोले आप खुद ही चल के देखो। बाहर आकर के देखा तो एक गधा घूम रहा था, घास खा रहा था, उसके तिलक लगा था, गले में कंठी माला थी। मधुकर शाह के नेत्र सजल हो गए, आनंदित हो गया और अपने सैनिकों से बोला, अरे तुमने प्रणाम क्यों नहीं किया? बोले कि महाराज ये तो गधा है। अरे गधा नहीं है तो? बोले आज तक हमने 2 पैर वाले वैष्णव देखे थे, आज 4 पैर वाला वैष्णव आया है, प्रणाम करो इसको। और मधुकर शाह ने अपने सैनिकों सहित प्रणाम किया उस गधे को। भैया ऐसे वैष्णवों को देख करके यदि मन आनंदित होता है, मन प्रफुल्लित होता है, मन में भाव उमड़ने लगते हैं, नेत्र सजल हो जाते हैं, तो ये समझना चाहिए कि हमसे ठाकुर जी राजी हैं। आपके सामने महाराज कितने बड़े संत आ जाएं, लेकिन आपके चित्त पर कोई फर्क नहीं पड़ता, अपनी स्टाइल में कोई कमी नहीं आती है, अपनी बोली चाली में, देखने में कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसे थे वैसे ही रहे। एक वैष्णव के आने के बाद भी तो समझो ठाकुर जी ने स्वीकार नहीं किया आपको। कई बार मुझे लगता है कि गुरुजनों के सन्मुख गए, सोच करके गए कि उनसे ये पूछेंगे, लेकिन सामने जाते ही भूल गए क्या पूछने आए थे, और जो पूछने के लिए आए थे वो बिना पूछे ही उनसे उत्तर मिल जाए और आप आनंदित हो जाओ। ये इस बात का प्रमाण है कि ठाकुर जी आपसे प्रसन्न हैं। इसलिए भैया जब कभी भी किसी वैष्णव का दर्शन करो, आनंदित हुआ करो, प्रसन्न हुआ करो। तो आपके चित्त में जो ये भाव आया है, ये निश्चित ही भगवत कृपा का प्रतिफल है। और फिर इन्होंने तीसरी बात कही, हम सच बताएं तो हम झूठ बोल करके घर से यहाँ कथा सुनने आए हैं, तो क्या ये गलत है? और एक वैष्णव और ब्रजवासी से शादी करना चाहते हैं, पर घर वाले समाज के पीछे। अब देखो दूसरी बात तो हम नहीं बताएंगे, अभी आपकी शादी का तो मैटर आपके घर वाले जो कहें वो करो, पर कभी कथा में, कभी ठाकुर जी के सत्संग में, दर्शन में यदि झूठ बोल करके जाना पड़े। अब कई लोग कहेंगे बताओ ये सही है कि गलत? अब बताओ, आजकल के बच्चे झूठ बोल करके पीने चले जाते हैं, उसमें कोई गलती नहीं लगती। झूठ बोल करके नशा वगैरह करने जाते हैं, झूठ बोल करके उल्टा सीधा खाने पीने जाते हैं, झूठ बोल करके बच्चे अपने मित्रों के साथ में ऊधम मचाने जाते हैं। उससे तो अच्छा झूठ बोल के कथा सुनने आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, कभी ना कभी जब लगे कि माहौल ठंडा है घर का, तुम बता देना कि आपको पता है तब हम ऐसे ऐसे बोले थे, तब हम कथा सुनने गए थे। क्योंकि आपका कथा सुनने के पीछे उद्देश्य कृष्ण प्रेम है, और उसमें यदि आपको थोड़ा ऐसा लगता है कि हम कुछ कह दें तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई अभिप्राय नहीं है। तो ऐसे आपके भाव हैं, अगली बार से ध्यान रखना चोरी ना हो जाए।
फिर किन्हीं का प्रश्न है, हमारे घर में कई बार उपहार में भगवान के विग्रह मिलते हैं पर वह बहुत सुंदर होते हैं, उन्हें ना तो छोड़ने का मन होता है ना उनकी सेवा हो पाती है, तो उनका क्या करना है? आपको भी उपहार में कई सारे विग्रह मिलते हैं तो आप क्या करते हैं? देखिए, पहली बात, हमें तो जितने मिलते हैं हम तो बांट देते हैं। हमारे पास लोग ही इतने आते हैं, एक देके गया, कोई दूसरा तीसरा आता है तो उसको हम दे देते हैं, और कोई हमको बहुत ज्यादा ही भा जाते हैं तो फिर उनको हम भी ले जाते हैं। अपने किसी प्रिय को, जिस पर विश्वास होता है कि ये संभाल के रखेगा, उसको दे देते हैं, जो ले जाते हैं साथ में। क्योंकि इतने सारे स्वरूपों को व्यवस्थित करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपके यहाँ अगर इतने लोग नहीं आते हैं तो ऐसा कीजिए, होली दिवाली आती है, उन सब के लिए रखा करो, सारे रिश्तेदारों को कोरियर कर दो, लो भाई तुम्हारे यहाँ ये विग्रह, तुम्हारे यहाँ ये चित्रपट, हमारी तरफ से स्वीकार करो। ठाकुर जी का स्वरूप है, अगर सेवा हो सके तो घर में करो, नहीं हो सके तो उनको अपने किसी प्रियों को भेज दो, भेंट कर दो, जहां पर वो प्रेम से विराजमान रहे। कहते हैं भगवान विष्णु चातुर्मास में निद्रा में रहते हैं, तो फिर श्री कृष्ण का जन्म चातुर्मास के भादों में कैसे हुआ? इसके पीछे की कहानी क्या है? कहानी नहीं, कथा बोलो। दूसरी बात, आपने कहा कि चातुर्मास में ठाकुर जी का शयन होता है, तो फिर भगवान कृष्ण का प्रादुर्भाव कैसे हुआ? हमारी आपकी तरह नहीं सोते हैं ठाकुर जी, मतलब सो गए, अब कोई काम ही नहीं कर रहे हैं, बस पड़े हैं। शयन का मतलब होता है विश्राम। विश्राम मतलब ठाकुर जी किससे विश्राम लेते हैं? सृष्टि का पालन नारायण करते हैं, लेकिन चातुर्मास प्रारंभ होते ही नारायण उस पालन से, सृष्टि के पालन से विश्राम लेते हैं, छुट्टी ले लेते हैं, और उतने दिन महादेव सृष्टि का पालन करते हैं, अपने कार्य से छुट्टी पर रहते हैं। और इसीलिए छुट्टी पर थे, प्रेमियों के लिए कृष्ण बन के चले गए उसी काल में। समझ में आई बात? अगर कोई व्यक्ति रोज अपने काम पर जाता है और रविवार के दिन वो बढ़िया सूट बूट पहन करके, परफ्यूम लगा करके अपने किसी प्रिय से मिलने चला गया, और वहां उसको ऑफिस का कोई व्यक्ति मिल जाए और वो कहे, ए भैया तुम तो छुट्टी पे थे, तुम तो लीव पर थे, यहां कैसे आ गए? बोले भाई छुट्टी पर काम से हैं, प्रेमियों के यहां तो जा सकते हैं ना। तो ऐसे ही श्री ठाकुर जी पूरे सृष्टि का पालन करते हैं, परंतु चातुर्मास के समय श्री ठाकुर जी विश्राम में रहते हैं कि भाई अब ये संसार का संभालने का कारभार महादेव आप संभालिए। उस समय ठाकुर जी छुट्टी में, विश्राम में है। इसका मतलब ये नहीं कि वो सो गए, 4 महीना बाद उठेंगे। हमारी भावना ऐसी होती है कि पहले दिन ठाकुर जी सोए, अब देव उत्थान एकादशी पर उठेंगे। मूल रूप से भाव ऐसा है कि ठाकुर जी ने अब सृष्टि का कार्यभार महादेव को दिया, अब देव उत्थान एकादशी पर ठाकुर जी कार्यभार स्वयं फिर संभाल लेते हैं। इस बीच में अवकाश में ठाकुर जी अपने प्रियों को आनंदित करने के लिए श्री कृष्ण रूप में पधारे और कृष्ण रूप में आकर के पूरी लीला की, इसलिए ठाकुर जी का प्रादुर्भाव हुआ। ऐसे भाव हैं। ये कुछ प्रश्न आए थे, इन सबको हम प्रणाम करते हैं। और भी कई भाव आए हैं। पूंछरी के लौठा का सारांश बता दीजिए, आप कल भूल गए थे। हमने बता रखा है कई बार। पूंछरी के लौठा श्री हनुमान जी महाराज हैं। ये हनुमान जी महाराज गिरिराज जी की तलेटी में रहते हैं, क्योंकि द्वापर में भगवान ने इनसे कह दिया कि भाई अब 4 युग तक आप केवल कथा सुनो। त्रेता में आपने बहुत सेवा की, अब आप केवल आनंद करो, हमारी लीला का दर्शन करो, अब आपसे श्रम नहीं कराना हमें। लेकिन कृष्ण रूप को देखने के लिए हनुमान जी व्याकुल हो गए, तो पूंछरी के लौठा बनकर के, एक पहलवान बनकर के गिरिराज जी में आके पड़े। ठाकुर जी अपनी गैया चराने रोज गिरिराज जी जाते हैं, और वहां गिरिराज जी में श्री ठाकुर जी ने जैसे ही देखा कि एक पहलवान पड़ा है, तो ठाकुर जी ने जाकर के कही, बाबा तुम खूब पहलवान हो, हम पे राक्षस आक्रमण करते ही रहते हैं, अगर आप कृपा करो हमको पहलवानी सिखा दो। तो ये पूंछरी के लौठा हनुमान जी ठाकुर जी को पहलवानी सिखाते हैं कि इतने सारे राक्षस आपके ऊपर आक्रमण करते हैं ताकि उनसे आप डिफेंस कर सकें। जब गोवर्धन लीला हुई
सब ब्रजवासियों ने गिरिराज पर्वत की नीचे प्रवेश करके अपने आप को सुरक्षित किया। तो उस समय ठाकुर जी ने जैसे गिरिराज जी धारण किए तो विशाल गिरिराज जी बीच में, ठाकुर जी तो गिरिराज जी कभी इधर जामे, ऐसे तराजू की तरह हिल रहे थे श्री गिरिराज जी, और बीच में ठाकुर जी खड़े थे। अब जहां की तरफ गिरिराज जी झुके वहां के ब्रजवासी सब अपनी अपनी छड़ी लगावे, लेकिन छड़ी से 21 किलोमीटर लंबे चौड़े पर्वत पर कोई भार जाएगा? कुछ नहीं होगा। ब्रजवासी बोले, उनको लगी छड़ी तो ही उठ जाएंगे ये, अपनी अपनी छड़ी लगावे। तभी ठाकुर जी कहें, भाई ये ब्रजवासी इतने बोले, छड़ी तो उठा रहे हैं, बताओ गिरिराज जी। तब ठाकुर जी पूछ रही कि लौटा पहलवान जी हनुमान जी को आज्ञा करते हैं, आप जाओ। और तब श्री हनुमान जी महाराज दौड़ करके आते हैं और आकर के सब ब्रजवासियों के साथ वे भी अपना बल लगाते हैं कि गिरिराज जी ऊपर हों। सब ब्रजवासी तब हनुमान जी को देख के कहते हैं, पूछ री के लौटा की हुप हुप, जैसे जोर लगा के हई सा, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग, जोर लगाते हैं तो थोड़ा एक स्वर निकालते हैं, ऐसे ही पूछ री के लौटा हनुमान जी ने जैसे ही अपनी छड़ी लगाई तो गिरिराज जी ऊपर होने लगे। तो सब ब्रजवासियों को लगा हमारी छड़ी तो ही है रे, तो पूछ री के लौटा की, उनके आते ही हुप हुप, और जैसे ही गिरिराज जी ऊपर होते सब कहते प्यारे क्या बात है वंशी वारे, शाबाश है। तो ये श्री पूछ री के लौटा श्री हनुमान जी हैं। ठाकुर जी जब ब्रज से नाथद द्वार चले गए, आज से 500 वर्ष के आसपास, तब से पूछ री के लौटा हनुमान जी प्रतीक्षा कर रहे हैं ठाकुर जी की कि ठाकुर जी वापस ब्रजमंडल कब आएंगे। अजब कुमारी बाई के लिए ठाकुर जी गिरिराज जी से नाथद द्वार उदयपुर चले गए। कुछ वर्ष बाद ठाकुर जी के आने की संभावना है, उनकी प्रतीक्षा में आज भी हनुमान जी वहां लेटे हैं। ये श्री हनुमान जी महाराज का ही स्वरूप है, पूछ री के लौटा। तो ये सारे भाव हैं, आप सबके भावों को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब कथा क्रम को हम पूरा कर देते हैं, बहुत लंबी कथा हमारी रह गई। कल तो हम अलग ही भाव में सब बोलते जा रहे थे। कभी कभी भाव हमको आते तो रोज ही हैं, पर हम बंध जाते हैं कि हमको यही बोलना है, हमको यहाँ तक कहना है। कई बार अपने मन की बात मान लेते हैं तो फिर बहुत सारे भाव आते हैं, तो फिर सबको स्पर्श करते हैं। कल रात्रि खूब विलंब हो गया, कथा के बाद भी कई स्थानों पर जाना हुआ, फिर रात में सब हमारे हम शाम दीवाने सब भाइयों से मिलना हुआ, परिवार वालों से उनके। हम सोए सुबह 4 बजे। उसके बाद फिर हमारे भाई लोग ये सब बैठ गए, कुछ ना कुछ पैकिंग कर रहे हैं, करा कुछ भी नहीं है, बैठे रहे हैं बस। उठा करके सामान सब हमारे, एक तो क्या आप लोग पहनते हो टी शर्ट, वो तो यूं ही हो जाती है गई, हम पहनते बगलबंदी। इसको जैसे 4 टी शर्ट जितनी देर में गई होती है उतने में एक बगलबंदी होती है, उसको व्यवस्थित करना रखना, वो सब कर रहे थे सब। तो 4 बज गए। सोए सुबह हमको उठाने आए तो हमारी आंखें ही नहीं खुले, बड़ी मुश्किल से तो नेत्र खोले, स्नान ध्यान करके ठाकुर जी की सेवा थोड़ी करके आ गए हैं। अब आपके मध्य थोड़े से भाव कुछ कह करके फिर यहाँ से जाएंगे सीधे बम्बई पहुँचेंगे। जाते ही हमारे 4 इंटरव्यू हैं, एक रिकॉर्डिंग है, पूरी रात आज सोना नहीं है वहाँ पर भी। फिर कल पंढरपुर जाएंगे, पंढरीनाथ भगवान का दर्शन करेंगे, और परसों से कोल्हापुर में 4 दिन का हरि भक्त चरित्र, कुछ अपने भारत के श्रेष्ठ भक्तों के चरित्रों का कुछ भाव वहां सुनाएंगे। तो हमारा तो जीवन ऐसे ही कर दिया। हमारे ठाकुर जी ने कान पकड़ लिए हमारे और कह रहे हैं तो पे और कोई काम नहीं है, तू 24 घंटा केवल मेरो ही भजन करतो रहे, मेरी कथा सुना, मेरी बात कर, मेरे ही संग बैठो रहे। हमको सोने भी नहीं दे रहे हैं लाल जी की, नहीं तू तो केवल मेरो चिंतन कर। ये सौभाग्य है हमारा कि हम पे और कोई काम है ही नहीं है, हम केवल ठाकुर जी का नाम गाते रहते हैं, कथा सुनाते रहते हैं, उन्हीं की बातें करते रहते हैं। ये आनंद है।
इसीलिए विश्राम ना मिलने पर भी ज्यादा विचलित नहीं होते, प्रसन्न रहते हैं। कम से कम संसार के लिए तो समय नहीं है ना। अब 2-2, 2.5-2.5, 4-4 महीने हो जाते हैं घर वालों से मिल नहीं पाते, फोन पे ही बात होती है बस। लेकिन कम से कम भोग वृत्ति से तो नहीं घूम रहे ना दुनिया में, भोग तो नहीं कर रहे ना, ठाकुर जी का नाम ही गा रहे हैं, इसलिए अच्छा है। जब तक प्राण है, जब तक युवावस्था है, जब तक कर पा रहे हैं। सबकी एक समय की अवधि होती है, हमारे समय की अवधि पता नहीं कब तक है, तब तक हरि नाम में ही ये जीवन निकल जाए, बस यही हमारा भाव है। हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, हरि नाम गाने वाला, हरि का है प्यारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हो हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, गाओ सब लोग, हरि है हमारा। हे हरि नाम लेने वाला, लेने वाला, हरि नाम गाने वाला, गाने वाला, हरि का है प्यारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हे कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम, 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 कोई गिरधर गोपाल, कोई राधा माधव लाल, कोई गिरधर गोपाल, कोई राधा माधव लाल, यही हरि दीन बंधु, यही हरि दीन बंधु, यही हरि करुणा सिंधु, यही हरि करुणा सिंधु। नमो बारंबार, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। ओ हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन
यही भक्ति यही योग, यही भक्ति यही योग, यही भक्ति यही योग, यही भक्ति यही योग, यही ज्ञान सारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का करताल बजा के गाओ। करो, हरि है हमारा। हे हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, हे हरि नाम गाने वाला, हरि नाम गाने वाला, ओ हरि का है प्यारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, हे राम कृष्ण हरि बोलो राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि बोलो राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि बोलो राम कृष्ण हरि, जय राम कृष्ण हरि बोलो राम कृष्ण हरि, जय राम कृष्ण हरि बोलो राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि बोलो राम कृष्ण हरि, 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 जय राम कृष्ण हरि बोलो राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि बोलो राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि बोलो राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि बोलो राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि बोलो राम कृष्ण हरि, जय राम कृष्ण हरि जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ठाकुर जी ने गिरवार धारण लीला करी। इंद्र ने आकर के ठाकुर जी से क्षमा मांगी और इंद्र की क्षमा के बाद फिर रास लीला का प्रसंग आया। भगवान ने ब्रज की गोपांगनाओं के साथ में रास विहार किया। मैं हर कथा में कहता हूं कि रास का मतलब नृत्य नहीं होता। कल मैंने बहुत व्याख्या की थी कि रास का मतलब क्या होता है। कोई विशिष्ट व्यक्ति अपनी प्रभुता भूल करके अपने प्रेमी के लिए बहुत सहज हो जाए, उसको रास कहते हैं। हरि की अत्यंत सहजता अवस्था को, अत्यंत सहज अवस्था को, ईश्वर की अत्यंत सहजावस्था को रास कहते हैं। हम ठाकुर जी का भोग लगाते हैं, ये रस है। हम श्रृंगार करते हैं, ये रस है। हम कथा सुनते हैं, ये रस है। हम वृंदावन जाते हैं, ये रस है। लेकिन ठाकुर जी हमसे भोग बोल करके बनवाते हैं, ये रास है। ठाकुर जी कह के अपना श्रृंगार करवाते हैं, ये रास है। हमें वृंदावन जाना नहीं पड़ता, हम जहां रहते हैं वहीं वृंदावन जैसा अनुभव होने लग जाता है, ये रास है।
मंदिर नहीं है, ठाकुर जी नहीं है, लेकिन घर में बैठे बैठे ही अनुभव होने लगता है कि सामने पंडरीनाथ खड़े हैं, चारों तरफ सब वारी लेकर के जय जय राम कृष्ण हरि का कीर्तन कर रहे हैं। ये अनुभव रास है, रस और रास। आपने भगवत प्राप्ति के लिए साधन किए वो रस, और ठाकुर जी ने आपकी प्राप्ति के लिए जो किया वो रास। भैया हम एक बात कहते हैं, हम सब कौन हैं? हम सब हैं गुल्ला। कौन है? गुल्ला। बोलो कौन है हम? गुल्ला। और श्रीमद् भागवत क्या है? रस। अपने अपने सब गुल्लान को या रस में डालो तो कहाँ बन जाओगे? रसगुल्ला। और जैसे ही रसगुल्ला बन जाओगे तो श्री श्याम सुंदर या रसगुल्ला को भोग लगाएंगे। अब हो क्या रहा है कि हम केवल गुल्ला बने हुए हैं, रस डाले ही नहीं रहे भीतर। इसलिए ठाकुर जी हमारा भोग नहीं लगाते। बोले पहले रस तो ला, पहले रस तो आस्वादन कर, पहले रस में स्वयं को डुबो दे। अच्छा, रसगुल्ला देखो कैसा होता है, उसको कहीं से भी तोड़ो वहीं रस मिल जाएगा, पूरा रस से भरा होता है। एक ऐसा नहीं होता कि ऊपर ही ऊपर रस है नीचे रस नहीं है, या उधर रस है इधर रस नहीं है। रसगुल्ला को कहीं से भी घुमाओ, कहीं से भी खाओ, कहीं से भी तोड़ो, जहां से निचोड़ोगे वहीं से रस है। हम लोग पता कैसे हैं? हम लोग कभी कभी पर्टिकुलर टाइम पे ही रस लाते हैं अपने अंदर। अभी भुसावल में कथा हुई तो 7 दिन हम लोग ना तो प्याज खा रहे थे, ना गार्लिक खा रहे थे, ना कुछ कर रहे थे ऊट पटांग। और घर में कोई बात भी ऐसी होती थी, अरे भाई अभी कथा चल रही है, अभी कोई नहीं, 7 दिन बाद देखेंगे जिसको देखना है। हमारा रस कैसा? पर्टिकुलर टाइम में ही रस आता है हमारे अंदर। पर भाई रसगुल्ला खाने वाला तो कभी भी खा सकता है ना, वो ये थोड़ी देखेगा वो तभी रस होएगा तब खाऊंगा। हम कोई आम थोड़े ही है कि सीजन आएगा तभी हम में रस आएगा। रसगुल्ला वो तो हमेशा रस से भरा रहता है। हमारे जितने भक्त हैं जिनके हम नाम बोलते हैं, ये सब ऐसे हैं, इनके पास कभी भी ठाकुर जी जा सकते थे। क्यों? ये हमेशा रस में ही भरे रहते हैं। हम लोग पर्टिकुलर टाइम है हमारा, हम तभी रस में रहते हैं, उसके अलावा नहीं रहते। जिस दिन इस भागवत रूपी रस के अपने रोम रोम में इस रस को पिरो लोगे और 24 घंटा फिर रस में ही रहोगे, तो एक दिन रास बिहारी आकर के आपके रस को चखेंगे। वही है रास, वही है रास। भगवान ने गोपियों के साथ रास विहार किया। देवादिदेव महादेव भी पधारे गोपी बनकर के। बोल गोपेश्वर महादेव की। और ब्रज वृंदावन में सुंदर रास हुआ। रास के अंतर्गत गोपियों में थोड़ा सा मान आ गया। मान कैसे आ गया? हम बड़ी सुंदर हैं और हमारे रूप पर देखो त्रिभुवन नायक रीझ गए।